तो बच्चों मैं कल आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले बात मैं आपको समझा दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट जो आप हाइब्रिडाइजेशन का भी पढ़ने जा रहे हो बेटा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है भैया इस कंसेप्ट में, तो हमने आपको कल बता दिया था जब आप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करोगे तो इंटरमिक्स करने के बाद नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है अभी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था कि प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल देन फॉर्म न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मेन पॉइंट क्या क्या है वो बता रहा हूं। अभी मेन पॉइंट है बेटा, सबसे पहले बता दूं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स करोगे उतना ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। नंबर वाइज जितना आप लोगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतना ही नंबर वाइज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अगर आप दो लिए एटॉमिक ऑर्बिटल और उनको इंटरमिक्स कर दिए, इंटरमिक्स होने के बाद दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। अगर आप 3 लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको आपने इंटरमिक्स कर दिया, यहां से 3 बन जाएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए अगर बेटा, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। ये चीज याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करोगे उतना ही नंबर वाइज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। ये बात आपने ध्यान रखने हैं। अगर आप 5 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करोगे, हमारे पास 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी आ जाएगा नंबर वाइज, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के सीधी बात ये हुई कि जितने आप लोगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतना ही आपका बनेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अगर आप बेटा 6 लोगे एटॉमिक ऑर्बिटल तो भैया 6 बनेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 7 अगर आप लोगे एटॉमिक ऑर्बिटल तो भैया 7 बनेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये तो पहली बात हो गई। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग, कल बताए थे ना कि अलग अलग कलर के पेंट को हमने लिया, ब्लैक, ब्लू, रेड, है ना, ग्रीन, और उनको आपस में इंटरमिक्स कर दिया। इंटरमिक्स करने के बाद नए सेट ऑफ बना क्या हमारा हाइब्रिड पेंट, है ना। और फिर उस हाइब्रिड पेंट को हमने सेपरेट कर दिया था अलग अलग। उसी को हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। वो जो प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग वाला, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं।
सारा बात बताए थे बेटा कल आपको। तो उम्मीद करता हूं कि वो बातें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी कड़ी में आपको अभी हमने ये बता दिया कि अब प्योर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल पे कि प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। अगर आप इंटरमिक्स करते हो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को, इंटरमिक्स करने के बाद नए सेट ऑफ क्या बनता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और नंबर वाइज आप जितना एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे, नंबर वाइज आपका उतना ही बनेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी। ओके ना बेटे, क्लियर है? ठीक है। अब आगे आपको लेके चलूं मैं अगर, तो आपको पहले बता दूं कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को, है ना। अच्छा एक बात और कि ये जो कंसेप्ट है ना बेटा वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब बस एक सोच है ना, कि ऐसा ऐसा होगा। इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ दिखा नहीं बेटा। तो याद रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल, और कुछ नहीं यहाँ पे। कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का सीधा सीधा है हाइपोथेटिकल। उसके बाद बेटा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बनेंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बनेंगे उसमें आप ध्यान रखो कि भाई नंबर वाइज जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे, हमने बता ही दिया, मिक्स होने के बाद उतना ही नंबर वाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा। अगर आपने एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, एक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बन जाएगा। ठीक है। अब यहां बता देता हूं बेटा, इधर जो आप ले रहे हो प्योर ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर वाला हाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा ना बेटा, नंबर वाइज 2 बने या 3 बने या 4, जब भी जितना बनेगा उन सभी का शेप, साइज, एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। ठीक है। तो कंसेप्ट हो गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। मतलब जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो सभी चीज में आइडेंटिकल होंगे, शेप में, साइज में और एनर्जी में। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? हैं? तो ये जो है हमारा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। ओके, इस चीज को आपने ध्यान रखने, शेप में, साइज में, हर एक चीज में, मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे सुन लो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपने मिक्स किया तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहे हैं ना, वो दोनों एक जैसा दिखेगा, एनर्जी सेम होगा, सारा कुछ सेम होगा बेटा। अगर आप 3 को मिक्स किया तो 3 बनेगा, 4 तो 4, यहाँ 4 बन रहा है तो सबका सब एक जैसा होगा, यहाँ 5 तो 5, सबका सब एकदम एक जैसा होगा, 6 पे तो 6, 7 पे 7। मतलब आप जितने को मिक्स करोगे उतना ही एग्जैक्ट आपका बनेगा। ठीक है। इधर जितने को मिक्स करोगे एग्जैक्ट उतना ही बनेगा। तो ये चीज हो गया हमारा। अभी आगे आप देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है बेटा कि अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है तो सुन लो। हाइब्रिड ऑर्बिटल
are represented by this ठीक है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे समझ रहे हो मेरी बात बेटा कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो दुनिया में ऑलवेज इसी तरीके से रिप्रेजेंट करें हाँ हो सकता है कोई बड़ा हो कोई छोटा हो पर रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करेंगे समझ रहे हो जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट करोगे इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बस और कुछ नहीं करना है ठीक है जिसमें बेटा ये हमारा लार्ज लॉब है स्मॉल अगर यहाँ पॉजिटिव तो या निगेटिव ठीक है तो मैं आपको बता दूं बेटा मैं आपको बता दूं कि जितना आपको मैं पढ़ाया हूं उसी में यहाँ पे यूज करूंगा अभी ऐसा है मान लो और ये ऐसा है जैसे हमने पढ़ा था ना एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का बेटा डम्बेल में ये दो लॉब इक्वल साइज के थे ना डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप का चारों लॉब सब इक्वल साइज का है बिल्कुल है ना लेकिन यहां ऐसा नहीं है ये लार्ज लॉब है ठीक है और ये स्मॉल इधर प्लस साइन दिखाते हैं इधर माइनस मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है और अब एक बात बता देता है बेटा कि जब बॉन्ड बनता है उसके लिए क्या करना पड़ता है ओवरलैपिंग ठीक है तो याद रखिएगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये जो बॉन्ड बनेगा तो ये भी ओवरलैपिंग करेगा ठीक है अब बेटा ओवरलैपिंग मेनली दो टाइप का एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग दूसरा साइड वाइज बेटा अगर हम इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रख दें और साइड साइड ओवरलैपिंग कराएंगे तो होगा ही नहीं क्योंकि लार्ज लॉब है स्मॉल लॉब का होगा ही नहीं ऐसे कराओगे तो ये तो यहां से करेगा ही नहीं तो बच्चों याद रखना कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करता ठीक है हमेशा याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करता ठीक है एच ओ मीन्स व्हाट एच ओ मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है ये हो गया तो यहां देखो बात समझ लो पहले बता दे बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा और ऐसा दिस इज लार्ज लॉब दिस इज स्मॉल लॉब पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी पे रहता है बेटा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है लार्ज लॉब तो बेटा हेड ऑन ओवर साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए दो रीजन से ओवरलैप करना होता है और यहाँ ऐसा कोई दो रीजन दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल ठीक है ये बात आप ध्यान रखो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना वो पॉसिबल नहीं है बेटे अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है
तो फिर भैया बताइए साइडवाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग? आंसर होगा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं करता तो मतलब पाई बॉन्ड भी नहीं बनाता। हमेशा याद रखिएगा पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड जो है ना वो नहीं बनता है किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया है और ये सिचुएशन है। इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया, इस सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है। आपने ये ध्यान रखो कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है भैया। तो याद रखिएगा पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये लाइन याद रखना। देखो जो इंपॉर्टेंट लाइन है पहले मैंने बता दिया कि भैया आप खुद ही विजुलाइज करो, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करता, क्योंकि साइड साइड ओवरलैपिंग करने के लिए दो रीजन से ओवरलैप करना पड़ता है और इसके पास ऐसा दो रीजन नहीं है जहां से ये ओवरलैप कर सके। ये वाला छोटा वाला छोटुआ जो दिख रहा है ना, ये छोटू लॉब, ये छोटू लॉब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता बेटे, ये वाला लॉब पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप करेगा जब भी करेगा तो, अब यहां से ओवरलैप हो रहा है मतलब कौन सा? हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग? तो बेटा मुझे बताइए हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म बाय हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग? आंसर होगा सिग्मा बॉन्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आज के बाद आप ध्यान रखना कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे वो किससे बनते हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। तो याद रखना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हमेशा ध्यान रखो क्योंकि हर एक सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें रिक्वायर्ड है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो जितना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए ना भैया उतना ही आपको देना पड़ेगा क्या? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं कि बेटा जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो मिक्स होने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होंगे। तो कंसेप्ट ये है कि ऑल थ्री टाइप ऑफ atomic orbital, all three type of atomic orbital, that is half filled, fully filled and vacant orbital. Half filled, fully filled and vacant orbital. ठीक है, participate in hybridization.
कहने का मतलब ये है बेटा कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करवा रहे हो, उस एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, समझ रहे हो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्स हो रहे, ठीक है, उसी से हमारा क्या बन रहा है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बात समझ रहे हो। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आप हाफ फील्ड अगर लोगे, हाफ फील्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, इधर भी हाफ फील्ड ही बनेगा। अगर आप फुली फील्ड लोगे, इधर भी फुली फील्ड बनेगा। अगर आप वैकेंट ऑर्बिटल लोगे तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल ही बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है। मतलब ये कि आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर लिए, इधर से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, सॉरी, अगर इधर आप हाफ फील्ड लिए, इधर भी हाफ फील्ड बनेगा। इधर फुली फील्ड लिए तो ये फुली फील्ड बनेगा। इधर वैकेंट लिए तो ये वैकेंट बनेगा। याद रखना बच्चों, ठीक है ना। मतलब किसी भी टाइप के आप एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग में यूज कर सकते हो। अब सुनो कि जैसे आप इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोगे ना, इस तरीके से इधर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ही बनेगा। मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड वाले से अनपेयर्ड बनेगा, और जब अनपेयर्ड वाला बनेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा, क्योंकि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बनता है बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये बेटा कि अगर मान लो फुली फील्ड ऑर्बिटल आप लेते हो, तो इधर भी जो बनेगा ना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, है ना। तो ये जो भी है क्या कहलाएगा, लोन पेयर ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो वो बॉन्ड बनाएगा, और ओवरलैपिंग कौन सा करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मतलब जितना सिग्मा बॉन्ड उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और साथ ही साथ लोन पेयर भी कहां रहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो बच्चों अगर आपको कोई पूछे कि किसी एटम के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, तो आप सिग्मा बॉन्ड का नंबर और लोन पेयर का नंबर आपस में आप ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगा वही उसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएगा नंबर वाइज। अगेन आई रिपीटेड, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और जितना लोन पेयर होगा, तो ये हो गया बेटा कि लोन पेयर भी कहां जाएगा आपका, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो आप कुल मिला के याद रखो, सिग्मा बॉन्ड
फॉर्म बाय हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है। अच्छा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल का यूज कब करेंगे? जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाना हो ना, उस टाइम पे वैकेंट ऑर्बिटल का हम यूज करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड से बन रहा है दो एटम के बीच में, सिग्मा बॉन्ड की तरह। तो ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में काउंट होगा। करिए तो रेयरली आपको कहीं कहीं मिलेगा, है ना। पर बेटा सीधा सीधा याद रखो, लो अगर कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड है क्या, कितना हो, दोनों काउंट करो, दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू के हिसाब से आप यहां देखो कि क्या होगा भाई। ठीक है, जो होगा सो आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो भी है सब बता दिए। अब यहां सुनो, अगर आप आगे जाते हो बेटा, यहाँ कंसेप्ट हो जाएगा कि all three type of orbital, that is half filled, fully filled and vacant orbital can participate in hybridization. Next point है, vacant orbital are involved in case of coordinate bond, fully filled orbital involved in case of lone pair, and half filled orbital involved in case of sigma bond. Next point है कि in hybridization only sigma bond and only sigma bond and lone pair, sigma bond and lone pair are involved. But pi bond is always formed by pure atomic orbital. ठीक है ना, बस इतना ही बात है बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। अब इधर मैं बता दूं आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद ये बन जाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद ये बन जाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, वो 3D में, स्पेस में, ठीक है, खुद को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच में मिनिमम क्या हो बेटा, रिपल्सन, है ना। उनके बीच में रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो कंसेप्ट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल खुद को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच का रिपल्सन बिल्कुल क्या हो बेटा, मिनिमम हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और ऐसा क्यों करना है सर, क्योंकि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है
उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 या इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। अब इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव मतलब जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। उन ऑर्बिटल के बीच में भी तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन। तो अगर रिपल्सन को कम करना है, रिपल्सन को कम करना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, गैप बढ़ाना पड़ेगा। रिपल्सन को कम करने के लिए गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। कैसे कम होगा रिपल्सन, जब आप गैप बढ़ाओगे मतलब दूर दूर रखोगे, एक ऑर्बिटल इधर है दूसरा इधर है, एकदम मतलब मैक्सिमम जितना डिस्टेंस बना सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में उतना हम बना देंगे, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये चीज है, इस बात का आप ध्यान रखो, ओके। आगे मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट ये है कि भैया ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एक नया वर्ड यहां मिल गया बेटा, ओरिएंटेशन। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन, तो मैं बता रहा हूं, देखो आप ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है समझ लो। ओरिएंटेशन का मीनिंग बेटा जैसे ये पेन है ना, ये जो, एक मिनट, ये पेन है देखो, ये पेन है ऐसा, सब कुछ ऐसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, बस ऐसा कर दिए। तो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया बेटा, बदल गया। शेप नहीं बदल रहा है, शेप मतलब जैसा ये दिख रहा है, ओरिएंटेशन मतलब इसका डायरेक्शन बदल देना, ऐसा कर दिए, 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 ऐसा कर दिए। तो क्या कर रहा हूं बेटा मैं, ओरिएंटेशन बदल रहा हूं, है ना। ओरिएंटेशन मतलब रीअरेंजमेंट, है ना। अरेंज हम कैसे करेंगे, और भी देखो, जैसे मान लो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो अगर दोनों निगेटिव चार्ज है तो पास पास का रिपल्सन होगा। ये खुद को स्पेस में ऐसे रीअरेंज करेंगे ताकि इनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो। अगर रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। बच्चों मैंने कल आपको नोट्स दे दिया ना पूरा, सभी को मिल गया क्या नोट्स। तो ये गए इधर ओरिएंटेशन ऑफ क्या, ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब आपको मैं आगे बता देता हूं, कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब समझ गए ना बेटा, कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब ये 3D में खुद को कैसे अरेंज करेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि नंबर वाइज कितने ऑर्बिटल हैं, नंबर वाइज कितने ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है।
एंड टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम यही लिखते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन orientation of hybrid orbital depend upon type of hybrid orbital and number of hybrid orbital या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हमारा कंसेप्ट क्राइटेरिया है कि ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज हो गया हमारा। ठीक है, और यहां पे सीधा लाइन एक लिखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट इन स्पेस, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट इन स्पेस such a way that repulsion between them is minimum। रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। ये बात आप ध्यान रखो भैया, जो ओरिएंटेशन है ना ऑर्बिटल का, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। अभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या है, ओरिएंट है इन स्पेस में सच अ वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज क्या, मिनिमम। ऐसे ये खुद को अरेंज करेंगे स्पेस में ताकि इनके बीच का रिपल्सन क्या हो जाए बेटा, बिल्कुल ही कम हो जाए। अब लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इंटरमिक्सिंग में, क्योंकि हम इंटरमिक्सिंग कराते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसके बाद बनता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स करेंगे उतना ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा जो आप ले रहे हो ना, उनकी एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हैव एनर्जी नियरली इक्वल होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसके लिए ऑर्बिटल का सेल नंबर सेम हो और डिफरेंस हो 1 का। जैसे अगर आपने ऑर्बिटल NH सेल का लिया है ना, NS लो, इसके साथ NP, इसके साथ ND, ऐसा जिस सेल का S है उसी सेल का P और उसी सेल का D, इनको आप इंटरमिक्स करवा के, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसे ले लिया N-1D, NS और NP, तो यहां से भी बन जाएगा क्या बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखो।
कि इधर से भी n-1 DO, NSO, NPO, इनसे भी हमारा क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखो। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का तरीका क्या है भैया, कैसे हम बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल को? हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बनाएंगे जब भाई n-1 D में NS ले लेंगे और उसी में NP भी ले लेंगे। ये सब जब ऐसे इंटरमिक्स कर जाएगा, आफ्टर इंटरमिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कुल मिला के आपको बता दिए कि जिस सेल का S है उसी सेल का P भी होना चाहिए और उसी सेल का D भी होना चाहिए, या तो जिस सेल का S उस सेल का P और बेटा उसके एक कम वाले सेल से D होना चाहिए, तो जाके इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। 63 बच्चे देख रहे हैं, उसमें से एक मैं हूं 62। सारे बच्चे रिप्लाई कर दो। क्या आप लोगों को ये जो थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन का, यहां तक सारा बात क्लियर हो गया? इसका नोट्स तो आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। सारे बच्चे ने रिप्लाई करना है, हर एक बात नोट्स में लिखा हुआ है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, फटाफट रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कितना समझ में आया बच्चों? परसेंटेज में रिप्लाई करिए, लास्ट पॉइंट रिपीट। ओके, बाकी बच्चे रिप्लाई करें, परसेंटेज में बताओ। ठीक है, तो देखो बेटा, लास्ट पॉइंट हम ये बोल रहे हैं ना कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इंटरमिक्सिंग में, उनकी एनर्जी नियरली इक्वल होनी चाहिए। वो कब होगा? तो जब आप जिस सेल का एस यूज करोगे, और यूज हम ऑलवेज वैलेंस सेल का करेंगे, है ना? तो वैलेंस सेल का एस, वैलेंस सेल का पी और वैलेंस सेल का डी आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। और अगर वैलेंस सेल का एस पी आपने ले लिया और पेनल्टीमेट सेल का आपने डी ले लिया, तो ये भी इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? वैलेंस सेल का आपने एस ले लिया, वैलेंस सेल का आपने पी ले लिया और उससे एक कम का आपने डी ले लिया, तो ये भी आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो ये चीज है, ये बात है, आप ध्यान रखो, इस सिचुएशन को ध्यान रखो। ठीक है, ऐसा बात है, ऐसा कंसेप्ट, ऐसा क्राइटेरिया। तो इन कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत बेटा किसी को है तो बताओ, किसी को दिक्कत है क्या कोई? नो। चलिए, अब आपको बेटा पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक बात फिर बता रहा हूं, लोन पेयर कहां रहेगा? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। सिग्मा बॉन्ड कहां से बनेगा? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड कहां से बनेगा? तो भैया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करोगे, उसी से आपको मिल जाएगा क्या बेटा? उसी से आपको मिल जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर। अब यहां देखिए, फर्स्ट आपको बता दूं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो होगा क्या, कैसे होगा सुनो। 1s, 1s मतलब 1s नहीं, नंबर वाइज 1s, एक s ऑर्बिटल एंड 1p। देखो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, हम बोल रहे हैं नंबर वाइज, नंबर वाइज 1p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करेंगे, ठीक है, तो बेटा इधर जो बनेगा उस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp। ठीक है, 1s and 1p orbital intermix together, then form hybrid orbital, which is named as, if s and p involved, then named sp.
बेटा नंबर वाइज टोटल आपने इधर कितना यूज किया, 1 और 1 2, इधर ये नंबर वाइज कितना बनेगा, ये भी 2 ही बनेगा, ना ज्यादा ना कम। ना ज्यादा ना कम, जितना लोगे इधर उतना बनेगा इधर। बस बेटे बात समझ लो। बात ये है कि ये 1s नहीं है बेटा, ये 2s 3s 4s 5s कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं नंबर वाइज 1s है ना, समझ रहे हो, एक s लिए और एक p लिए, इसको इंटरमिक्स कराने के बाद 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दोनों का नाम sp होगा, और इसी प्रोसेस को जिसमें हमने इनको इंटरमिक्स किया उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में चूंकि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखिए जरा कायदे से, रहोगे जरा सा कायदे में तो मिलेगा बेटा फायदा, समझ में आएगा। इधर से देखो, ये हमने ले लिया s ऑर्बिटल, ये हमने ले लिया p ऑर्बिटल, नंबर वाइज 1s नंबर वाइज 1p। तो बेटा ये जो s और p इंटरमिक्स किया ना, तो बना हमारे को 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ऐसा बन गया। अच्छा, दूसरे को जब आप अरेंज करोगे तो अगर मान लो यहां पे अरेंज कर दिए, मतलब एकदम मैक्सिमम दूरी पे बना रखना है, एक ऑर्बिटल के सामने मैक्सिमम दूरी आपका यही मिल रहा है, एकदम अपोजिट में रखो। एक ऑर्बिटल इधर चला गया, दूसरा ऑर्बिटल इधर चला गया, तो बेटा आप एक चीज आप देखो, रटिएगा मत, समझिएगा। ये वाला ऑर्बिटल इधर एक आ रहा है अपना, इसका लार्ज और ये छोटा लॉब, इधर लार्ज और ये छोटा लॉब। बेटा देखो जब आप इसको बॉन्ड बनाओ तो इधर से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और इधर से। बेटा ये जो ऑर्बिटल बना है ना, इसका नाम हो जाएगा sp और इसका भी नाम हो जाएगा sp, ठीक है, क्योंकि s और p के मिलने से बन रहा है, तो नाम क्या होगा इसका sp। ये चीज याद रखिएगा, नाम तो ठीक है। दूसरा बेटा ये ऐसे अरेंज क्यों हुआ, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे जाता तो पास होता, रिपल्सन होता। मैक्सिमम एंगल पे रखो, मैक्सिमम एंगल एक ही जनरेट हो सकता है बेटा 180, इसलिए इसको 180 पे रख दिया गया। बेटा अगर यहां पूछेगा कि बताओ इनके बीच का एंगल क्या है, रिप्लाई मी एवरीवन, व्हाट इज थीटा बिटवीन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, थीटा बिटवीन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखिएगा, याद रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और बेटा एक टर्म आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मीन्स व्हाट, ये अरेंज कैसा हुआ है 3D में, कैसा दिखता है। तो बेटा ये आपको एक लाइन पे दिख रहा होगा, है ना, एक लाइन पे दोनों ऑर्बिटल आ गए, तो जो जैसा दिखेगा उसको ऐसा ही नाम, ठीक है बेटा, जो जैसा दिखता है उसके हिसाब से उसका नाम हम लोग देते हैं प्यार से। अगर ये ऑर्बिटल एक लाइन पे अरेंज है, देवी आज लेक्चर में नहीं है क्या, मैसेज नहीं आ रहा आपका, और आर्या, तो ये देखो ये एक लाइन पे अरेंज हो गया, इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री इज लीनियर। तो ये लाइन याद रखो बेटा, ये चीज ध्यान रखना है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बाय इंटरमिक्सिंग 2 प्योर ऑर्बिटल, sp बन रहा है और इधर से क्या बन रहा है sp बन गया दोनों, ठीक है। अब ज्योमेट्री जो है इसका कैसा हो गया, तो ज्योमेट्री हो गया इसका लीनियर, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो। अब आगे मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री मिल गया, सब कुछ मिल गया, थीटा वीटा मिल गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अगर आपको जेई एडवांस पे मैं लेके जाऊं, जेई मेंस और नीट के लिए निपट गया,
पर जेई एडवांस के बारे में पूछूं, बोलता है अगर ये लीनियर है तो बताओ कि कौन से लाइन पे है, क्योंकि हमारे पास लाइन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कौन सा लाइन है तो अभी आप नहीं बता पाओगे। अब जेई एडवांस में सा क्वेश्चन पूछेगा, मेंस नीट में नहीं पूछेगा कि बता बेटे ये कौन से लाइन पे है। तो याद रखिएगा कि अगर आपने एस के साथ पीएक्स का यूज किया, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे है ना, इस तरीके से ये जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर आपने एस के साथ पीएक्स का यूज किया, ये कहां पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। ये बात है, इसको आप ध्यान रखो। ठीक है। अब बाद में है हमारा यहाँ पे एस और ये पी एक्स। तो देखो ये जो बन गया, ये हो गया बेटा हमारा एस पी, ये हो गया हमारा एस पी। ठीक है, ये एस पी हो गया, ठीक है, और ये एस पी हो गया। तो ये चीज है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आपने यहाँ पी एक्स लिया ना बेटा, ये एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा मेरे लाल बल गोपाल, ठीक है ना, एक्स एक्सिस। बस अगर एस के साथ पी एक्स लिया, एस पी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ज्योमेट्री इसका कैसा हो जाएगा, लीनियर। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आप एस के साथ पी वाई लिया ना, तो ये फिर इधर को जाएगा, वाई एक्सिस पे। अगर आपने एस के साथ पीजेड को लिया ना, इधर को जाएगा, जेड एक्सिस पे। ऐसा है, इस तरीके से एस प्लस पी वाई, ये हो गया वाई एक्सिस, एस प्लस पी जेड, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। एक हो गया हमारा वाई एक्सिस, और एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और एक हो गया हमारा जेड एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एस प्लस पी वाई है, एस प्लस पी जेड है, एस प्लस पी एक्स है, ठीक है। एक है हमारा एक्स एक्सिस, एक है हमारा वाई एक्सिस, और एक है हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, बात को ध्यान रखना है, कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हमारा कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं बेटा। अब आगे आपको लेके मैं जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया बेटा सभी को, मेरे बालकों एंड बालिकाओं, समझ में आ गया सभी को। एस प्लस पी एक्स एक्स एक्सिस, एस प्लस पी वाई वाई एक्सिस, एस प्लस पी जेड जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसा है हमारा बात, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। अभी आगे अगर हम बढ़ रहे, आगे की बात यहां देखते जाओ, और कुछ भी नहीं। एस प्लस पी एक्स है, एस प्लस इधर से हमारा एस प्लस पी वाई है, और एस प्लस क्या हमारा पी जेड है,
इस तरीके से, ठीक है। अभी हम आगे आपको लेके जा रहे हैं, अब इसका एग्जाम्पल दिखा रहे। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि बेटा अगर ये दो ऑर्बिटल बना है, अगर यहाँ पर अनपेड अनपेड लोगे, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर बाद में ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या तो एक लोन पेयर और वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक हाइब्रिड में लोन पेयर है, दूसरे हाइब्रिड में अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा बॉन्ड बना लेगा, फिर सिग्मा। तो लोन पेयर और सिग्मा से ऐसा आ जाएगा। बेटा आप एक बात याद रखना, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 2 है, समझ जाना कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है, और इससे ज्यादा नहीं है। सिग्मा 2 + 0 कर दो, 1 + 1 कर दो, तब भी 2। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp sp आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आगे मैं आपको बता दूं बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे यहां देखिए BeCl2, ठीक है, एग्जाम्पल। तो BeCl2 में पहले यहां देखो बेरिलियम, Cl और Cl। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों चला गया बॉन्ड बनाने में। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 0, तो ऐड करो दोनों को, तो 2 + 0 आ गया, कितना आ गया 2। अगर नंबर 2 आया तो पक्का याद रखो sp होगा, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। अच्छा सर अब प्रूफ करके बताओ। बेटा दो हाइब्रिड और दो बॉन्ड है अगर, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। पहले बेरिलियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 आ जाएगा। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर इधर हमारा p में 3 ऑर्बिटल है, 2p है और ये 2s है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ये हमारा ग्राउंड स्टेट पे। अब इसने क्या करना है, यहां से जंप करके इधर IR में लेके जाना है। तो ये जो जंप करके इधर से इधर जाएगा वो हो ये जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हो गया और फिर ये हमारा एक इधर जंप करके आ गया, ठीक है। कंसेप्ट ये हो गया, इस दो में से एक इधर बच गया और इधर एक बच गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये दोनों इधर से इंटरमिक्स कर गया। एंड अब बेटा आफ्टर इंटरमिक्सिंग जो है वो इधर से यहां पे बना इस तरीके से, ऐसा। ये वाला ऑर्बिटल S है और ये वाला P है, दोनों मिलके ये वाला बन गया sp, ये भी बन गया sp। अब दोनों में एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्लोरीन इधर से आएगा, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3s2 3p5 3s2 3p5। बेटा इसके p में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस तरीके से, और इसके p में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और इसके साथ ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा। अब बेटा ये जो है ना किस टाइप का ओवरलैपिंग है, ऊपर से आ रहा है sp और नीचे से क्या जा रहा है p, spp टाइप का ओवरलैपिंग। यहां बेटा इधर से sp इधर से p, spp टाइप का ओवरलैपिंग। पर अगर डायरेक्टली सिर्फ आपको बताना है कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मेरे लाल बाल गोपाल हमने बताया ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब आप देखो अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से इन्वॉल्व है, तो जितना सिग्मा और लोन पेयर होगा उतना ही वहां पे क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ सिग्मा देखो कितना दिख रहा है बेटे, 2 सिग्मा, और बेरिलियम के पास 0 लोन पेयर, कितना हो गया, 2 हो गया ना। और 2 जब आएगा ना वैल्यू, ऑलवेज याद रखना ये sp हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp। अच्छा एक बात और कि जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं
ठीक है, नाम इसका एसपी है और इसका नाम एसपी। अच्छा, इसमें भी एस होगा और पी होगा, यहां भी एस होगा और पी होगा। कितना एस कितना पी है? तो परसेंटेज अगर आप निकालते हो, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्या करेंगे हम लोग? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर करेंगे कि भैया नंबर वाइज एस जो है 1 हो गया, डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल कितना 2, क्योंकि हमने एस और पी लिए ना बेटा, एक एक और एक पी। परसेंटेज अगर आप एस का निकाल रहे हो, नंबर वाइज एस हमने ले लिया 1 और टोटल हमने लिया 2 इंटू 100, ये हो गया 50%। ठीक है, तो एस कैरेक्टर का परसेंटेज कितना आ गया? 50% आ गया। आगे देखिए बच्चों, मजा आवत आएगा कि रटना पड़ता है? इधर देखो, आगे देखो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो गया? 50%। अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर का बात करूं तो पी में भी ऐसे ही करेंगे कि नंबर वाइज पी यहाँ पे कितना है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, कितना हो गया? 50%। मतलब इसमें जाओगे ना 50% आपको एस मिलेगा, 50% पी मिलेगा, इधर भी 50% एस मिलेगा, 50% पी मिलेगा। बताओ बेटा, मजा आवत आएगा कि रटना पड़ता है? तो यहां पर हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीजें बता दी। अब आपको डाउट पूछना है, आपको क्या डाउट है इसमें? चलिए डाउट पूछना चालू करिए। डाउट क्या है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो मैंने पढ़ाया आपको? आपको मैंने पढ़ाया ना अभी, उसमें डाउट क्या? जल्दी बताओ, फटाफट 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 बोलो बेटा। जी हाँ ना? और बाकी बच्चे को बताइए, कोई डाउट है? सर एक्सप्लेन इस कैरेक्टर। बेटा, बेटे, जी हाँ ना? अरे यार सारा डिलीट हो गया यार। ओ भाई, पूरा डिलीट हो गया बच्चों। नहीं, 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 नहीं। भाई देखो बेटा, 1s और 1p आप ले रहे हो, एसपी बन रहा है ना? क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ एस कितना होगा, परसेंटेज ऑफ पी कितना होगा? परसेंट कैसे निकालते बेटा? नंबर बाय टोटल इंटू 100। अगर एस का परसेंट निकालो, एस यहाँ पे नंबर वाइज कितना यूज हुआ है 1, पी और टोटल कितना है 112। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी जो है, नंबर वाइज पी भी यूज हुआ 1, टोटल 2 इंटू 100, ये भी 50%, ये भी 50%। बस बस जी हाँ ना? ठीक है। और देखो एक और क्वेश्चन है भैया, एसपी जो है लीनियर होता है, लीनियर ऐसा, पर ये कौन से एक्सिस पे जाएगा? तो याद रखिएगा, अगर ये पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे जाएगा, अगर ये पी वाई है तो वाई पे जाएगा, अगर ये पी जेड है तो जेड एक्सिस पे जाएगा, पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे जाएगा, पी वाई है तो वाई एक्सिस पर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये बात है, इस बात को आपने रखना है ध्यान में। ओके बच्चों, ओके बच्चा, यस। चलें, अब दूसरे हाइब्रिडाइजेशन पे लेके जाता हूं, दूसरे हाइब्रिडाइजेशन पे।
नाम बेटा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे होगा सर? तो याद रखो बेटा 1s नंबर वाइज एंड बेटा 2p ऑर्बिटल। जब आप मिक्स करोगे तो यहां पे टोटल नंबर कितना हो गया? 3। एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, इनको अच्छे से इंटरमिक्स कर दिए। इधर से बन जाएगा कैसा? नाम तो इन्हीं का यूज करके लिखते हैं ना, एस है तो एस, ये पी है तो पी, और पी चूंकि नंबर वाइज 2 है लिखा देंगे 2, क्योंकि sp2। ठीक है, 1s and 2p orbital intermix together, then form new set of hybrid orbital which is named as sp2। ठीक है ना भाई, sp2। अब अच्छा मुझे बताओ कि ये sp2 नंबर वाइज कितना बनेगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, नंबर वाइज ये कितना बनेगा बेटा? थ्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करोगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एकता समझ में आ रहा है ना बेटा? हर्षिता, इकरा, गौरव पाटिल, मैत्री, मुरनाल। मुरनाल आप बहुत दिन बाद दिखे यार। अब ये देखो sp2 जो है नंबर वाइज 3 बनेगा। ठीक है ऐसा। अब कहानी सुन लो इधर आप कि भैया एक s ऑर्बिटल आपने ले लिया, 2 p ऑर्बिटल आपने ले लिया, ऐसा। ठीक है, ये s है, ये p है और ये भी p है। कौन सा p अभी हम ये नहीं लिख रहे, पर 1s के साथ 2 p हमने लिया। बच्चों तुम लोग को मजा आ रहा है क्या, या ऐसे ही मतलब बोर हो रहे हो? सच सच बताओ ना यार। चलो बताओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मजा आ रहा है या बोर? तो मुझे ये जानना है, केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग? प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। सच बोलना, झूठ मत बोलना यार।
हाँ तो बेटा अब ये देखो, नंबर वाइज 1s है और 2p है, इधर sp2 बनेगा। और मैं बता दूं, इस तरीके से है। और अगर इधर से 1s और 2p ऑर्बिटल को हमने इंटरमिक्स किया है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां मैं आपको बता दूं, तो यहां कंसेप्ट क्या है, ये है भैया sp2। देखो ये जो नाम है ना, इसका नाम क्या होगा, sp2। इस ऑर्बिटल का भी नाम sp2। क्यों होगा नाम ऐसा ऐसा, कि 1s और 2p का हमने यूज किया, sp2 बेटा। यहां के बीच का एंगल आप देखोगे ना, यहां से यहां, ये एंगल 120 डिग्री होगा। अरे यार मैं खराब कर दिया थोड़ा, है ना। ये हो गया बेटा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाम क्या है इसका, sp2 नाम है, इसका भी sp2 ही नाम है, इसका भी sp2 नाम है। ये हो गया हमारा थीटा कितना है भैया, तो 120 डिग्री पे है बेटा ये रेंज ऐसा, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, इसको डॉट डॉट से ऐसे मिला दो, साइड। अरे बाप रे, तो बेटा बताओ मुझे, ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है क्या, इस तरीके से दिख रहा है ना, साइड साइड मिला दो तो। और एक ट्रायंगल प्लेन पे होता है, इसका जो ज्योमेट्री है ना, वो कैसा हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। जो जैसा दिखेगा वैसे ही नाम होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर दिख रहा है और एक प्लेन पे है, इसलिए नाम हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। अब यहां पे अगर परसेंटेज निकाले एस का, तो बताइए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पी क्या होगा, तो हो जाएगा S1/3 इंटू 100, 33.33%। और यहां हो जाएगा 2/3 इंटू 100, 66.66%। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा कि भैया जो P है या जो S है, इन दोनों का परसेंटेज निकल गया, कितना परसेंट S है और कितना परसेंट P है। S कैरेक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया और P कैरेक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों कैरेक्टर आ गया। S कैरेक्टर आ गया 33.33%, P कैरेक्टर आ गया 66.66%, और इसका ज्योमेट्री होगा ट्रायंगल प्लेनर। अब बेटा एक बात याद रखना कि जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, तो वहां का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब इस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तीनों में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर अगर है तब भी sp2, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है तब भी sp2, 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है तब भी sp2। मतलब क्योंकि बेटा लोन पेयर रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में,
सिग्मा बॉन्ड भी बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तभी हम ऐसा कह रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कहते। अच्छा, इसमें जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर जी बताओ ये जो बन रहा है ना ऐसे से, ये कौन से प्लेन पे जाएगा? कि प्लेन भी हमारे पास तीन है, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, कौन से प्लेन पे जाएगा? बेटा जी आप देखो कि अगर मान लो एस के साथ आपने पी एक्स और पी वाई लिया, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो बनेगा ही, पर ये एक्स वाई प्लेन में जाएगा। अगर s के साथ आपने py और pz लिया, तो ये भी sp2 बनेगा, लेकिन ये yz प्लेन पे जाएगा। अगर s के साथ आपने px और pz लिया, ये भी sp2 बनेगा, xz प्लेन पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, तो ये भी हो गया sp2। ये जो भी है हमारे सारे के सारे क्या हैं? sp2। पर यहाँ प्लेन हो गया xy, यहाँ प्लेन हो गया yz, यहाँ प्लेन हो गया xz। जिस टाइप का आप p यूज करोगे वैसे ही प्लेन भी डिसाइड होगा। अब इसका एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं बेटा, वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं सीधा, लेकिन आप अभी यहाँ देखो जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है वो BF3 है। आपको पता होना चाहिए बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने 3 बॉन्ड बना लिया। बेटा हम सेंट्रल एटम का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। फ्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, पर हमें इसके लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। हम निकाल रहे हैं हाइब्रिडेशन किसका? बोरोन का। हम बोरोन के लोन पेयर को देखेंगे, यहाँ लोन पेयर है बेटा 0, और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3, कितना आ गया? 0 + 3। अब इन दोनों का सम अगर 3 आ गया ना, तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ क्या बताता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाए ना, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, मतलब बोरोन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, जितने सिग्मा बॉन्ड उतना यूज होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। उसी तरीके से लोन पेयर रहता है कहां पे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जितना लोन पेयर उतना क्या हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p 1, 2s में 2 दिखा दो, 2p में 1 दिखा दो। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको हम दिखा रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर से जंप करके इधर को जाएगा, s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में इधर 1, इधर जंप करके इधर चला गया, एक और आ गया। इस तरीके से आप यहां देखिए, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, ये 1 और ये 2, ऐसा है। यहां से इसका आप ये s है बेटा और ये p वाला है, इनका इंटरमिक्सिंग करा दो पहले। इंटरमिक्स करने के बाद 3 हमारा बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीनों का नाम होगा sp2। अब इधर आ जाओ फ्लोरीन के पास, ऐसा। यहाँ पे है 2p5, टू एस टू 2p5। तो बेटा देखो ये दोनों जो है ओवरलैप करेगा, ये दोनों ओवरलैप करेगा, और ये दोनों ओवरलैप करेगा, ठीक है।
इधर से sp2 और p में ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बन गया, इधर sp2 और p में ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बन गया, इधर sp2 और p में ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बन गया। ठीक है, sp2 और p, sp2 और p, sp2 और p, इस तरीके से यहाँ पे हो गया हमारा sp2p 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 टाइप। तो ये है हमारा बेटा कंसेप्ट क्राइटेरिया सिचुएशन। ठीक है, इस कंडीशन क्राइटेरिया कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, देन प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन, क्या आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया बेटा? प्लीज फटाफट रिप्लाई कर दो, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो जल्दी से। sp2 क्लियर हो गया? अब इसके और भी एक दो एग्जांपल हो देख लो जरा। अगर मैं बता दूं C2H4, यहां ऐसा होता है CC, ऐसा दिखा दो स्ट्रक्चर पहले। बेटा इस कार्बन का हम निकालेंगे हाइब्रिडेशन अलग और इसका निकालेंगे अलग। सिग्मा बॉन्ड अगर लोन पेयर 3 के बराबर है, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जिसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। अब आप यहां देखो, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये वाला पाई है। यहाँ टोटल सिग्मा हो गया 3, लोन पेयर 0, सम हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp2। सेम इधर भी क्या हो गया sp2। ऐसे निकालने का। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की लेक्चर को आप कितना रेटिंग दोगे आउट ऑफ 5 स्टार? सच सच देना, और कट करोगे तो कहाँ काट रहे हो बताना, क्या दिक्कत है वो बताना। NO3 माइनस है बेटा, N जो है डबल बॉन्ड हो, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इधर O माइनस, ऐसा है। देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, और 2 इस कोऑर्डिनेट में चला गया। अब बेटे हम तो भैया सेंट्रल एटम का निकालते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला हो गया सिग्मा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो बिहेव एज अ सिग्मा, बट इन दोनों में से एक हो गया सिग्मा, दूसरा हो गया पाई। बेटे सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे 3, लोन पर कितना है 0, ऐड कर लो 3 आ गया, तो यहाँ का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन सर? वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसेस है ना इंटरमिक्सिंग का, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है। ये देखो SO2 है, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऐसा। सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। यहां पे अगर आप निकालते हो सिग्मा बॉन्ड, तो देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, 2 सिग्मा है, लोन पेयर है 1, ऐड कर लो तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा 2 1 3। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 3 हो जाए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp2। ठीक है, और एक आखिरी एग्जांपल देखिए, SnCl2, 3 जो है 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, 3 के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, तो 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा, सम हो गया 3, हाइब्रिडेशन हो गया sp2। तो बेटा बाय बाय करूं अब आपको? बाय बाय बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, है ना? अगर कल लेक्चर मेरा होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा शाम में। बाय 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 एवरीवन।